छिंदवाड़ा से रवीना जी बताती हैं कि मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उसके सामने एक घर था। वहाँ एक पागल बैठा रहता था। उस पागल के बड़े बड़े लट्टाधारी बाल थे। उसके पास एक पोटली हुआ करती थी, पता नहीं उस पोटली में क्या रहता था। एक लाठी थी। आंखों पे काला चश्मा पहनता था और फटे पुराने कपड़े पहनता था। दूसरे आसपास के लोग जब उसे खाना देते थे तब वो खा लेता था, और नहीं मिलता था खाना अगर तो नहीं खाता था। किसी को दया आ जाती थी तो वो ले जाकर होटल पे खाना खिला देता था। धीरे धीरे स्कूल मेरा पूरा हो चुका था। अब मैं कॉलेज में पहुंच गई थी। कॉलेज में ऐसे ही हम सहेलियों की आपस में बात चल रही थी अपने अपने मोहल्ले के पागलों की। तब जाकर मुझे पता चला कि वो जो पागल हमारे स्कूल के बाहर बैठता था उसका नाम सुरेश था। और जिस घर के बाहर वो बैठता था वो उसी का घर था। उसके पापा ने ये घर किसी और से खरीदा था। जिसने ये मकान सुरेश के पापा को बेचा, उसने उनसे एक वादा लिया कि तुम अंदर वाले कमरे को कभी नहीं खोलोगे जो बेसमेंट में बना है। सुरेश के पापा ने वादा कर दिया। दीपावली की सफाई चल रही थी। सुरेश के पिताजी तो दफ्तर चले जाते थे, घर में माँ और बहनें रह जाती थी। माँ और बहनों ने डिसाइड किया क्यों ना बेसमेंट वाले कमरे की भी सफाई कर दी जाए। जब वो बेसमेंट वाले कमरे की सफाई करने पहुंची तो वहां एक पलंग था। एक स्टूल पर घड़ा रखा था, उसके ऊपर एक गिलास रखा था और घड़े में पानी था। ताज्जुब की बात यह है कि उन लोगों को आए हुए भी 1 साल हो गया था, पर घड़े में पानी ज्यों का त्यों भरा था, यानी कि ऊपर तक भरा हुआ था। कमरे में नाम मात्र की भी धूल और जाले नहीं थे। ये देखकर उनका माथा ठनक गया। कमरे की साफ सफाई करके उन्होंने कमरा वैसे ही बंद कर दिया। शाम को जब पिताजी आए घर पर उनके, तब उन बच्चों ने बताया कि पिताजी आज हमने जो है नीचे वाले कमरे की, बेसमेंट के कमरे की सफाई कर दी है। वो बहुत गुस्सा हुए। बोले मैंने वादा किया था कि मैं कमरा कभी नहीं खोलूंगा, मुझे इस कमरे का कोई लालच नहीं था, पर तुम लोग नहीं माने, पता नहीं क्या होगा। उसी रात सुरेश के पिताजी को लगा कि कोई उनके सीने पर बैठकर उनका खून चूस रहा है। वो नींद में थे, उन्हें नींद में ऐसा महसूस हो रहा था। पर जब उन्होंने अपनी आंख खोली तो वाकई में एक सफेद रंग का जिन उनके ऊपर था। डर के मारे वो उठ बैठे। तब फिर कमरे में कोई नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे अभी अभी ऐसा महसूस हुआ है। पति ने कहा ओह तुम सो जाओ, तुम्हारे दिमाग में वही कमरे वाली बात घूम रही है, इसलिए तुम्हें लगा होगा। तब उन्होंने सुरेश की माँ को बताया कि मैंने जिनसे ये मकान खरीदा था, उन्होंने मुझे ये बताया कि तुम नीचे वाला कमरा कभी मत खोलना, मुझे तो पैसों की बहुत मजबूरी है, इसलिए मैं मकान बेच रहा हूँ। मेरे नीचे वाले कमरे में एक जिन रहते हैं, और उन्होंने मुझसे ये वादा लिया था कि मैं तुम लोग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा जब तक कि तुम ये कमरा नहीं खोलोगे। तुमने आज ही वो कमरा खोला और आज ही मुझे ये सपना आ गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सुरेश की बहन अपने कॉलेज जा रही थी, ट्रक की चपेट में आकर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी दूसरी बहन अचानक से बीमार पड़ी और उसकी भी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे करके सुरेश के माँ बाप दोनों मर गए। सुरेश जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हमेशा अव्वल आता